Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम सबको। प्रयास करूंगा मैं, और आप प्लीज सब टॉलरेट कीजिएगा मुझे। आज मेरी टूटी फूटी हिंदी में प्लस उसमें थोड़ा इंग्लिश होगा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्योर अक्षिणी चक्षुर अभूत पतंगः पक्ष्मानि विष्णोर अहनि उभे च तद्भ्रूः विजृम्भः परमेष्ठि दिश्न्यम् आपोस्य तालु रस एव जिह्वा। अनुवाद। बाहर अंतरिक्ष उनकी आँखों के गड्ढे हैं तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य उनका नेत्र गोलक है। दिन तथा रात उनकी पलकें हैं और उनकी भृगुटी की गतियां में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। जल के अधीश्वर वरुण उनके तालु तथा सभी वस्तुओं का रस या सार उनकी जीभ है। नेक्स्ट श्लोका 2131। जस्ट 1 मिनट प्रभु, टिल आई जस्ट मूव ऑन जी। चंदांसी अनंतस्य शिरो गृह्णन्ति दंस्त्रायमः स्नेह कला द्विजानी हासो जनोन्माद करी च माया दुरंत सर्गो यद अपांग मोक्षः। अनुवाद। वे कहते हैं कि वैदिक स्तोत्र श्री भगवान के मस्तक हैं और मृत्यु के देवता तथा पापियों को दंड देने वाले यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह की कला ही उनके दांतों की पंक्ति है और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी हंसी है। यह भौतिक सृष्टि रूपी महासागर हमारे पर डाली गई उनकी चितवन है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारणं श्री परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा एवरीवन। So Prabhu, I'll just 1 second, give me please. तो जैसे हम सुन रहे थे पिछले दिनों से, तो भगवान का विराट पुरुष का वर्णन हो रहा है इस चैप्टर में। और तो इस श्लोका में जो सबसे पहला श्लोका है, जैसे हमने पढ़ा कि बाहर अंतरिक्ष उनकी आंखें हैं, आंखें के गड्ढे हैं। तो थोड़े दिन पहले ही आपने सुना होगा कि अलग परपोर्ट में, अलग ट्रांसलेशन में, अनुवाद में, जहाँ पर व्यासदेव भगवान कह रहे हैं कि जो नाभि है वो भगवान, वो अंतरिक्ष है। और इस श्लोक में बताया जा रहा है कि उनके आंखों के गड्ढे जो है वो अंतरिक्ष है। तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं। तो क्या ऐसा है कि श्रीला व्यासदेव ने कुछ गलत लिखा है इधर, कि एक जगह यहाँ ऐसे लिख रहे हैं और फिर एक जगह कुछ और लिख रहे हैं? तो श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि जो कॉमन सेंस है, व्यावहारिक बुद्धि, तो अगर हम व्यावहारिक बुद्धि से सोचने जाएंगे तो हम कभी भी शास्त्र को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एक जगह पर कुछ है और दूसरी जगह पर कुछ और है। लेकिन हमारे शास्त्र जो है वो दिव्य है, तो हमको शास्त्र जो है उसको सबसे पहले, जैसे श्रीला रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमें सबसे पहले भक्ति में शुरुआत करने के लिए जरूरत है आदौ श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए कि जो शास्त्र में लिखा है वो संपूर्ण है, इट इज परफेक्ट। प्रभु, परफेक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? संपूर्ण होगा। संपूर्ण तो कंप्लीट है, परफेक्ट ठीक है जी, परफेक्ट से चलेंगे आगे। तो जैसे सबसे पहले कहा गया है कि वी नीड टू हैव फेथ, वी नीड टू, जैसे हमको श्रद्धा होनी चाहिए। तो जैसे हम सुनते हैं पास्ट हिस्ट्री में भी, तो 1950 में जो है डार्विन की एवोल्यूशन की थ्योरी आई थी कि जो मनुष्य है वो बंदर से आया है। और उस टाइम पर 1950 में जब वो थ्योरी आई थी तो पूरी दुनिया ने उस पर विश्वास कर लिया था। तो ऐसे ही 1969 में टीवी पर दिखाया गया था, जहां पर 600 मिलियन लोगों ने देखा था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो चंद्रमा पर गए थे, और फिर से पूरी दुनिया ने उसको विश्वास कर दिया था। लेकिन अगर आप आज देखें तो 1950 में जो डार्विन की थ्योरी को अगर आप पढ़ें तो आज वो बोलते हैं कि वो सही नहीं है। एक होता है कि थ्योरी सही नहीं होती है, और एक होता है कि उसमें थोड़ी सी गलतियां हैं तो उसको हम सुधारेंगे, उसको हम रिवाइज करेंगे। लेकिन डार्विन की थ्योरी को आजकल कहा जाता है कि वो टोटली गलत थी। और ऐसे ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो गए थे चंद्रमा पर, लिखा है, दिखाया था। लेकिन उसी समय पर श्रीला प्रभुपाद जो है, उनसे एक रिपोर्टर ने, जैसे प्रभुपाद जी रेगुलरली रिपोर्टर से मिलते थे और वार्तालाप करते थे, उनका ऐसा होता था। तो उसमें रिपोर्टर बोलते हैं श्रीला प्रभुपाद को कि चंद्रमा पर गए हैं। श्रीला प्रभुपाद इमीडिएटली उनको बोले कि वो नहीं गए हैं। फिर रिपोर्टर बोलते हैं नहीं, वो अभी नहीं, ठीक है गए, लेकिन आगे जाएंगे। तो श्रीला प्रभुपाद बोले कि वो नहीं गए। और वो किस आधार पर बता रहे हैं श्रीला प्रभुपाद? श्रीमद् भागवतम के आधार पर। जैसे कि हमारे भागवतम 5000 साल पुराने, 5000 से भी उससे तब तो भगवान श्री कृष्ण फिर से आए थे, जब उन्होंने भगवत गीता विवस्वान को बताई थी, और ऐसे फिर मनु को, और आगे। लेकिन उससे हमारा भागवत पुराण जो है, श्रीला व्यासदेव ने जो कहा है, वो तो हजारों साल पहले लिखी हुई बात है। तो उसमें क्लियरली लिखा है
कि जो चंद्रमा है वो तो सूर्य ग्रह से भी बहुत आगे है, तो सूर्य के बाद चंद्रमा आता है। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद उस आधार पर बता रहे हैं कि वो गए नहीं थे। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद का जो अत्यंत विश्वास अपने शास्त्र पर, और फिर आगे देखिए, आगे चलकर लोग अभी वो मानते भी नहीं है, क्योंकि अगर वो बार-बार अगर जा सकते हैं एक बार चंद्रमा पर, तो फिर वो बार-बार भी जा सकते हैं, क्यों जाते नहीं हैं? और वो टेलीस्कोप से तो उधर खाली बोलते हैं कि कुछ 21 घंटे रहे थे चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग और उनके एक पार्टनर, और वहां से कुछ पत्थर-वत्थर उठाकर लाए और बोले कि हम मून प्लैनेट पर होकर आए हैं। लेकिन हमारे शास्त्र में तो लिखा है कि चंद्रमा में जैसे वहां पर कि आम रस की नदियां बहती हैं, और ये सब तो टेलीस्कोप से दिखेगा नहीं। और अगर हम कैसे इसको और प्रूव करने के लिए, जैसे तीसरे अध्याय श्रीमद् भागवतम के में है कि जब माँ when a womb, जब गर्भ में बच्चा जन्म लेता है तो वो पहले एम्ब्रियो होता है, फिर उससे बढ़ते बढ़ते उसके हाथ आते हैं, पैर आते हैं, फिर उसका शरीर बढ़ता है, और फिर नाखून आते हैं, और ऐसे बहुत अच्छे से व्यासदेव जी ने उसमें वर्णन दिया है कि कैसे वो बच्चा गर्भ में बढ़ता है। लेकिन ये बात तो व्यासदेव भगवान ने बहुत हजारों साल पहले लिखी है भागवतम में, लेकिन ये रिसर्च गायनेकोलॉजिस्ट ने अभी किया है कि ऐसा होता है गर्भ में। तो इसीलिए श्रद्धा बहुत हमें आवश्यकता है कि हम श्रद्धा से, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हमें कोई अगर वेरीफाई, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरीफाइबल, जैसे कि अगर हमें कुछ पढ़ा हमने शास्त्र में, तो वही सेम चीज हम गुरु से और साधुओं से, साधु मतलब दूसरे वैष्णव भक्तों से, हम डिस्कस कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। ऐसे ही अगर गुरु कुछ कहते हैं तो साधु और शास्त्र से कंफर्म कर सकते हैं, और ऐसे ही साधु वैष्णव जन कुछ कहते हैं तो वो गुरु और शास्त्र से हम कंफर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये पक्का दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो हमारे शास्त्र हैं वो संपूर्ण है। अगर हम व्यावहारिक बुद्धि से देखेंगे, जैसे कि कॉमन सेंस से अगर देखेंगे, जैसे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कॉमन सेंस इज इक्वल टू इम्परफेक्ट सेंसेस, मतलब कि इम्परफेक्ट इंद्रिया। तो जो हमारे सेंसेस हैं, हमारी इंद्रियां हैं, जैसे हमें 4 दोष हैं, हमने पढ़ा होगा ये, कि एक है इम्परफेक्ट सेंसेस, फिर दूसरा है मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियां करना, फिर तीसरा है कि चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देना या फिर धोखा खाना। तो कितनी बार हम अपने जीवन में धोखा खाते हैं, और बहुत बार हम धोखा हमने किया भी होगा, हो सकता है नहीं किया हो, अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन धोखा तो बहुत बार हमने खाया होगा कि और फिर उसके बाद चौथा जो डिफेक्ट है वो है इल्यूजन, माया में रहना। तो जैसे कि हम डेजर्ट में रहते हैं तो वहां पर सामने दिखता है कि पानी है, लेकिन पानी नहीं है। तो ऐसे हमारी इम्परफेक्ट सेंसेस हैं, तो हमारे जो इंद्रियां हैं वो परफेक्ट नहीं है। इसीलिए हम अगर कॉमन सेंस से, व्यावहारिक बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे शास्त्र को, तो हम नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमें 4 चीजें करनी है। हमको भक्तों का संग लेना है, और भक्तों के संग लेने से हमें हमारे कुछ अगर डाउट्स है या हमारी भक्ति के प्रगति के लिए वो बहुत जरूरी है। फिर भगवान श्रील प्रभुपाद के शास्त्र पढ़ने हैं, भगवान का नाम का जप करना है, और चौथी चीज हमें प्रसाद लेना है। तो अगर हम ये 4 चीजें करेंगे तो अपने आप जो भी कमियां हैं और जो भी हमारी भक्ति के प्रगति में रुकावटें हैं,
वो सब नष्ट हो जाएंगी और हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, व्हाट नेक्स्ट? ओके, तो एक ये जैसे कि कॉमन सेंस की बात हो गई, और फिर आगे हम बढ़ते हैं कि अ, तो एक बार हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज लंदन में पुस्तक वितरण कर रहे थे, और ये बहुत पुरानी बात है, जब पांचवा अध्याय भागवतम का तब नया नया रिलीज हुआ था। तो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर वो लोग वितरण करते थे, और पांचवें अध्याय में ज्यादा कर विराट पुरुष का ही वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंद में। तो बताते हैं कि जब वो पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो ऐसे पांचवा स्कंद जब लोगों को दे रहे थे, तो एक बार श्री श्री राधा लंदनेश्वर मंदिर में पांचवा स्कंद जो है वो वापस भेजा गया। एक किसी ने खरीदा था, और वो पढ़कर उसने उसमें बहुत से स्क्रैचेस स्क्रिबलिंग किया था कि जहां भी उसको जो बात वो नहीं मान सका उस पर उसने अंडरलाइन किया होगा या स्क्रैच ऐसे सर्कल किया होगा कि भाई, तो बहुत पूरी पुस्तक में काफी सारे ऐसे स्क्रैचेस थे कि तो वो कॉमन सेंस से अगर देखने जाए तो वो नहीं समझ पाएंगे। उसका ये एक उदाहरण है कि कॉमन सेंस विल नॉट वर्क। और आगे हम ये भी देखते हैं कि आजकल जो वैज्ञानिक हैं, इफ आई एम राइट, साइंटिस्ट, तो वो हमारे को ये यूनिवर्स के बारे में बहुत चीजें बताते हैं, लेकिन आस्ते आस्ते वो भी फिर थोड़े सालों के बाद वो अपनी बातें बदल देते हैं, नहीं ये ऐसा नहीं था, ये वैसा होना चाहिए था। तो ऐसे हम अगर शास्त्र पर विश्वास रखकर श्रद्धा से अगर हम पढ़ें, तो उसमें हम आध्यात्मिक ज्ञान और बहुत बहुत और भी उसमें चीजें हमारे डे टू डे लिविंग के लिए, कैसे हमें अपना जीवन जीना चाहिए, नित्य क्रिया करना है, वो सब उसमें सब हमको शास्त्र से सब कुछ मिल सकता है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि जो भौतिक जन है वो बोल सकते हैं कि भाई आप तो अंधविश्वास है आपको शास्त्र में। तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि आपने डार्विन की थ्योरी एक्सेप्ट कर ली, नील आर्मस्ट्रॉन्ग की थ्योरी एक्सेप्ट कर ली, बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्ट कर ली, तो वो उनके सोचने का एक ढंग है। तो ऐसे ही भक्त जो है वो फैनेटिकल नहीं है, वो भी उनके भी एक ये सोचने का ढंग है, और शास्त्र से जब वो पढ़ते हैं और जब उसको फॉलो करते हैं अपने जीवन में, तो कितनी अपने आप कितनी डे टू डे रियलाइजेशंस आती हैं कि भाई तो अगर प्रभु जी या माता जी कोई भी, तो आपको कोई ऐसे रियलाइजेशन आती है जैसे कि आप जैसे हम जप करते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होता है, कुछ सेवा करते हैं तो आनंद प्राप्त होता है, तो ऐसे ही कोई अपनी कोई रियलाइजेशन शेयर करना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु, नमस्कार प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। या प्रभु, एक्चुअली मुझे मुंबई में शिफ्ट हुए अभी लगभग 5 साल हो गए, जी प्रभु। और मैं राधा गिरधारी में बहुत कोशिश कर रहा था कुछ वहाँ पे सेवा मिले, और जी। लगभग 5 सालों से आई वाज ट्राइंग हार्ड कि कोई सेवा मिल जाए, कोई सेवा मिल जाए, लेकिन हर बार वही बोलते नहीं, कोई सेवा नहीं है आपके लिए, कोई सेवा नहीं है। तो इस बार मैं जब लास्ट राधाष्टमी था, तो जी। उसमें मैं डेस्परेटली राधा रानी से प्रे किया माँ कि कुछ तो मुझे सेवा दे दे। मैं अभी इतना टाइम हो गया मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। दुबई में था तो हम लोग कितना सेवा करते थे, जी। ऐसा प्रे करके गया और सीधा प्रणाम किया भगवान को, राधा गिरधारी को। नीचे आया और नीचे आया वहाँ पे किचन की तरफ समहाउ मतलब मैं चला गया, जी। और वहाँ पे एक प्रभु बैठे थे, उनसे मैंने पूछा प्रभु कुछ सेवा है क्या? तुरंत उन्हें बिठा लिया, बोला आ जाओ बैठो। हरे कृष्ण। और बोले कि लास्ट में मुझे मिलना। और जब सब सेवा सब हो गया, उनसे मिला, तो फिर पता चला कि एक्चुअली ही वाज द हेड ऑफ फूड फॉर लाइफ, और बहुत सारा डिपार्टमेंट ISO वगैरह का जो किचन का है वो सब देखते हैं। जी। और जी। मैं इनको बताया प्रभु ऐसा है कि
लास्ट 5 years आई एम ट्राइंग फॉर सेवा, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। जी तो बोले नहीं, आप अभी से जो है मेरे अंडर में रहोगे, यू विल बी इन माय ग्रुप और आपको ये सेवा करना है। तो ये जब मुझे मतलब पता चला था, आई वाज वेरी हैप्पी। जी मैं जो डेस्परेटली प्रे करके गया था, वो मतलब सुन लिया वो प्रेयर मेरा। जी सो आई वाज बिल्कुल फीलिंग सो, मतलब कि मतलब ये नहीं है कि ऐसा हम लोग जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो सुनते नहीं है, नहीं वो सुनते हैं वो। बिल्कुल और ये बिल्कुल। मतलब कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि जी मतलब आई प्रेड एंड देन, तो वो जो एक इंटरेक्शन होने का जो है ना कि हाँ या लॉर्ड इज लिसनिंग टू अस, इट इज रियली वेरी वंडरफुल। मैं थैंक उसका यू वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो देखिए ये लाइव उदाहरण है कि कैसे हमें अलग 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 रियलाइजेशंस आती हैं, एंड आई एम श्योर हम सबके पास ऐसे बहुत छोटी छोटी ऐसे बहुत अच्छी लविंग स्टोरीज होंगी। हम आगे बढ़ते हैं। फिर शास्त्र के ऊपर जो लिखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि जो हमारे शास्त्र हैं वो फुल्ली स्पिरिचुअल है, फुल्ली आध्यात्मिक है, उसमें कुछ भी भौतिक नहीं है। तो बहुत लोग जो व्यावहारिक बुद्धि वाले हैं बोलते हैं उसमें तो भौतिक बातें हम नहीं ले सकते, उसमें हम खाली आध्यात्मिक बातें लेंगे, भौतिक बातें छोड़ देंगे। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल, एंड पद्म पुराण में भी लिखा गया है कि श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान का शरीर है। और जैसे कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं विराट पुरुष, जैसे नाभि अंतरिक्ष है, फिर भुजाएं देवताएं हैं, फिर भृगुटी में ब्रह्मा, भृगुटी में ब्रह्मा और आदि महापुरुष हैं। तो ऐसे भगवान श्रीमद् भागवतम में हर एक श्लोका जो है उससे हमको ये समझना है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णा जो है वो भगवान है। तो ऐसे मैंने एक प्रभु जी का लेक्चर सुना था, तो उसमें वो बता रहे थे कि ये ब्रिटिश टाइम की बात है कि वो जर्मन व्यक्ति हैं जिन्होंने आकर ये तो एक वो मंदिर में गए और उन्होंने देखा कि वहां पर भगवान शिव का चित्र है, त्रिशूल हाथ में है, दुर्गा जी है, उनके हाथ में अलग अलग शस्त्र हैं, और फिर हनुमान जी के हाथ में गदा है। तो ऐसे अलग अलग भगवान के ऐसे ऐसे अलग अलग अन्य देवी देवताओं के हाथों में कुछ ना कुछ शस्त्र हैं, खाली एक कृष्णा के हाथ में वो खाली बांसुरी है। तो वो जर्मन है, तो उनका ये भाव है कि बोलते हैं कि वो भाई ये कृष्णा ही भगवान है। क्यों कृष्णा भगवान है? क्योंकि उनका ये बोलना था कि उनको एक जिसके हाथ में कोई शस्त्र अस्त्र नहीं है, मतलब उनको ये है कि उनका अगर उनको कोई किसी चीज से भय नहीं है, क्योंकि अगर 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 वो इतने बांसुरी से ही उनका पूरा सृष्टि का संचार चलता है। तो ऐसे भगवान के लेकिन वृंदावन में जो है 2 शस्त्र हैं। तो हमारे ये दूसरे श्लोका में जो लिखा गया था, मैं फिर से एक लाइन पढ़ता हूँ। स्नेह की कला ही उनके दांतों की पंक्ति है और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी हंसी है। तो कोई बता सकता है कि भगवान के 2 शस्त्र कौन से हैं? ओके, तो भगवान के 2 शस्त्र जो हैं, ये इस एक लाइन में जो लिखा था कि मोहिनी जो उनकी मुस्कान है, वो जो हंसी है भगवान की, वो एक शस्त्र है, और दूसरा शस्त्र जो है वो है उनका स्पर्श। तो जो हंसी है, तो अब हम तो ऐसे बहुत बहुत लीलाएं हैं जिससे हमको रियलाइज होता है कि भगवान का जो हंसी है वो कितनी अट्रैक्टिव है। जब भगवान का हम चित्र देखते हैं तो वही हमको कितना अट्रैक्ट करता है। जब चित्र की बात करो, अगर हम मूर्ति देखते हैं मंदिर में तो वो तो और भी अट्रैक्टिव है, राइट? तो ऐसे ही हम अगर इमेजिन करें
कि अगर भगवान हमारे सामने है और हमारे ऊपर एक मुस्कान दे रहे हैं, तो हम कितना उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, कितने हम इट विल बी सो अट्रैक्टिव। तो जैसे हमारे पर्सनल लाइफ्स में भी अगर हम कोई सेवा करते हैं और कोई हमसे भक्त खुश हो जाता है, तो वो एक अच्छा स्माइल देता है, तो जब वो मुस्कान देता है तो हमको कितना आनंद प्राप्त होता है, तो वो एक भक्त है। ऐसे ही आई एम श्योर जो भी हम यहाँ पर दीक्षित हैं, तो हम जब अपने गुरुजियों की सेवा करते हैं और जब सेवा करने पर गुरु महाराज खुश होते हैं, तो वो वो एक मुस्कान देते हैं। जरूरी नहीं है वो कुछ कहेंगे, खाली एक मुस्कान देते हैं, तो उससे हमको कितना आनंद प्राप्त होता है। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, रिसेंटली जब मैं व्यास पूजा पर गोवर्धन में गया था, तो मैं प्रणाम किया गुरु महाराज को, और उन्होंने मेरी माताजी और मेरी पत्नी से बात की थी, और मैं थोड़ा लेट पहुंचा तो वो रूम से बाहर आ गए, और मैंने कुछ कहा नहीं, उनसे प्रणाम किया, और बस वो एक बहुत बड़ी स्माइल दिया उन्होंने, तो बस मेरे लिए वो बहुत इट वाज वेरी सैटिस्फाइंग, संतुष्ट, इट वाज वेरी सो जैसे गुरु महाराज का अगर मुस्कान हो जिससे इतना हमको संतुष्टि मिलती है, तो ऐसे ही कृष्णा की मुस्कान से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। और दूसरा शास्त्र है जो स्पर्श, कि बहुत बार हम जैसे भक्तों से मिलते हैं तो हम उनसे आलिंगन करते हैं, तो आलिंगन करने से कितना हमको अच्छा लगता है। या जैसे हम ध्रुव महाराज का भी उदाहरण सोच सकते हैं कि जब वो भगवान का क्या कर रहे थे, उसको बोलते हैं हिंदी में मेडिटेशन, ध्यान कर रहे थे, तो भगवान ने जब उनको अपने कॉन्श सेल से टच किया, और फिर वो फिर पूरे he was enlightened. Dhruv Maharaj was completely enlightened, right? And he was he just then opened up, and so that was वो example है स्पर्श का। तो ऐसे आई एम श्योर बहुत और एग्जाम्पल्स होंगे स्पर्श के। तो हमें ऐसे ही शास्त्र, कमिंग बैक टू द सेम फर्स्ट सेंटेंस, की शास्त्र पर हमको बहुत बहुत विश्वास कर श्रद्धा कर पढ़ना है, सुनना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, और फिर अपने आप से वो ये दो चीज करने से भगवान का स्मरण हो जाएगा, राइट। और फिर जैसे कि ब्रह्म संहिता में लिखा है, एक और उदाहरण है कि भाई ब्रह्मा जी कहते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्र वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति, कि भगवान जो हैं उनके कोई भी अंग, कोई भी इंद्रियों से वो कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो अब फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस जब हम भगवान को भोग लगाते हैं दिन में 4 बार 3 बार, तो हम देखते हैं कि भगवान अपने हाथों से तो वो नहीं खा रहे हैं, वो अपनी आंखों से खा रहे हैं, राइट। तो वो अपनी आंखों की इंद्रियों से भगवान भोग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो कोई बोल सकता है, अगेन व्यावहारिक बुद्धि के कोई भी पर्सन, कि भाई कैसे भगवान आंखों से खा सकते हैं। तो ऐसे हम बहुत चीजें भौतिक तरह की भी नहीं जानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि हाथी जो है वो कैसे खाता है, वो अपने नाक, जो उसकी ट्रंक है वो नाक है, वो नाक से अपना खाना उठाता है और खाता है। तो वो अपना नाक जो है, नाक की इंद्री, उसको हाथों के जैसे यूज कर रहा है, खाने के लिए यूज करता है। तो ऐसे ही जब एक हाथी ऐसा कर सकता है, तो फिर तो बहुत उदाहरण के अनुसार कि बहुत भगवान के लिए तो फिर कुछ भी वो कर सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या बोलते हैं कि शास्त्र में हमको सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक अवे है कि जो शास्त्र बताते हैं कि दिस मटेरियल वर्ल्ड, it appears to be real but it is a prison house,
एंड माया शक्ति जो इल्यूजरी एनर्जी है ऑल्सो अपीयर्स टू बी रियल, वास्तविक, बट इट इज एक्चुअली नॉट रियल। तो जैसे हमारे 4 डिफेक्ट थे, उसमें से एक डिफेक्ट था कि वी आर इन इल्यूजन, कि हम माया में हैं, राइट? हम माया से प्रभावित हो जाते हैं। तो हमको इसके लिए हमको लगता है कि वास्तविक है, इट इज रियल, लेकिन असलियत में वो रियल नहीं होता है, राइट? जैसे कि हम सोचते हैं कि हमें बहुत धन पाकर और बहुत बैंक बैलेंस होने से तो हमें बहुत आनंद प्राप्त होगा। हाँ ठीक है, धन की आवश्यकता है जीने के लिए, लेकिन धन से हमको आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। धन से अगर बीमारी को नहीं रोक सकता, मृत्यु को नहीं रोक सकते, तो दुनिया के जो भी इतने बिलियनर ट्रिलियनर हैं, तो क्या अभी कोरोना वायरस जो हुआ था उसमें कितने लाखों करोड़ों लोग बीमार पड़े, मर गए, क्या वो रोक पाए? कुछ भी नहीं कर पाए। तो ये हमको समझना है कि भौतिक जगत जो है वो एक कारागृह है, और ये कारागृह में हम रह रहे हैं, और इट इज एन अपॉर्चुनिटी, हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि भाई हम ये मनुष्य शरीर जो प्राप्त हुआ है, जो बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है, उससे हम भगवान की सेवा करें, क्योंकि आनंद प्राप्त करने का तरीका इज ओनली थ्रू सर्विस, इट इज ओनली थ्रू सेवा। तो हमको लगता है कि हम कंट्रोलर्स हैं, हम नियंत्रक हैं, लेकिन जैसे ईश्वरम अहम भोगी, कि आई एम द एंजॉयर, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि हम भगवान के अंश है, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातनः। तो इसका मैं इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। जैसे द लिविंग एंटिटीज इन दिस कंडीशन वर्ल्ड आर माई फ्रैगमेंटल पार्ट्स एटर्नल, due to condition life they are struggling very hard with the 6 senses and the mind। तो जो जीव हैं हम सब कंडीशनड हैं, और हम स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं बहुत वेरी हार्ड विद हमारी ये इंद्रियों और ये मन के साथ। तो जब हम ये इंद्रियां और ये मन भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये संघर्ष खत्म हो जाएगा, और जो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से हम छूट जाएंगे। फिर आगे बताया गया है कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धे, कि हजारों हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में इस्कॉन के मंदिर है, सेंटर है, लेकिन दुनिया की जो पूरी पॉपुलेशन आबादी है वो तो करोड़ों में है, और उसमें से कितने कम भक्त बन रहे हैं, और कितना फिर भी बहुत अच्छे से बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और प्रचार हो रहा है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें कि करोड़ों के सामने तो कुछ बहुत गिनित लोग हैं। तो ऐसे ही, क्योंकि भगवत गीता में बहुत क्लियरली ऑलरेडी कृष्णा बता रहे हैं कि मनुष्य नाम सहस्रेषु, ऐसे हजारों में कुछ 100 भक्त बनते हैं, और उसमें से भी खाली कुछ मुझे पूरी तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, और मूविंग अहेड, कमिंग बैक टू द श्लोका। तो जैसे कि विराट रूप का जो वर्णन है, विराट पुरुष, तो पुरुष सूक्तम का जो फर्स्ट श्लोका है उसमें कहते हैं ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम, कि भगवान के जो है वो 1000 सर हैं, और भगवान के विराट रूप का जो फॉर्म है वो 1000 सर है, 1000 भुजाएं हैं, 1000 आंखें हैं। ठीक है, तो ऐसा जैसे हमने ऑलरेडी देखा भी है महाभारत में, जैसे भगवान विराट रूप का दर्शन देते हैं अर्जुन को, उनको दिखाने के लिए, और फिर वही विराट रूप का दर्शन फिर से भगवान राज्यसभा में भी देते हैं। और तो ये जो रूप है भगवान का, लेकिन ये वैष्णवगण इस स्वरूप को बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं देखते, क्योंकि उनको जो है वो भगवान के श्याम सुंदर रूप से ही प्रभावित है, और श्याम सुंदर रूप से ही की आराधना करते हैं। राइट, तो उसके बाद क्या लिखते हैं, स्नेह की कला ही उनके दांतों की पंक्ति है। तो हमें भगवान की जो स्नेह की कला,
तो हमें, और फिर उसके पहले क्या लिखा है कि मृत्यु के देवता तथा पापियों को दंड देने वाले यम उनकी दाढ़ें हैं। तो हमें दाढ़ों से बचना है और हमें स्नेह की कला, वो स्नेह की कला जो भगवान की मुस्कान है, हमें ये एस्पिरेशन होना चाहिए कि हम ऐसी सेवा कर पाए भगवान को, भक्तों की, हरि वैष्णव गुरु की, कि भगवान हमें ऐसे हमें मुस्कुराते हुए प्राप्त हो, कि हमारा जो गोल है टू गो बैक होम, बैक टू गॉडेड, वो हमें प्राप्त हो सके। और जो मृत्यु है, मृत्यु भी एक प्रकार का भगवान का हमारे तरफ प्रेम है, क्योंकि अगर वो ऐसे मृत्यु भी नहीं इस जगत में हो तो वो भय और वो जो प्रोसेस जिससे हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर पाए, वो अचीव नहीं हो सकता। तो वो भी भगवान का एक तरीके का प्रेम है हमारी तरफ।